नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में शीतलहर का दौर आज भी जारी है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -4.5 रिकॉर्ड हुआ। वहीं चूरू में -2.7, सिरोही के माउंट आबू में -2, करौली में -0.7, भरतपुर और अलवर में -0.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पिलानी में 1.2, भीलवाड़ा में 1.5, हनुमानगढ़ के संगरिया में 1.6 और बारां में 1.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, डबोक, श्रीगंगानगर और टोंक के वनस्थली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे और बीकानेर में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ में सुबह देर तक कोहरा छाया रहा। जिले के संगरिया, नोहर और पीलीबंगा में फसलों पर बर्फ की परत देखी गई। वहीं झुंझुनूं में सर्दी का सितम लगातार जारी है। जिले में शीतलहर के कारण लगातार खेतों में पाला पड़ रहा है। इससे चने, जौ, गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं सब्जियों की फसल भी खराब हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। शीतलहर का प्रकोप कल तक जारी रहने के आसार हैं। अगले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के मौसम में बदलाव की संभावना है। पहला विक्षोभ 19 और 20 जनवरी को और दूसरा 22 से 26 जनवरी के दौरान प्रभावी होगा। इससे राज्य में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। राज्य सरकार का चिंतन शिविर जयपुर के ओटीएस में आज दूसरे दिन भी जारी है। इसमें विभिन्न सत्रों में कुल 17 विभागों की बजट और जन घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा हो रही है। आज पहले सत्र में स्वायत्त शासन, नगरीय विकास, पंचायती राज, राजस्व, गृह, युवा मामलात, खेल तथा कौशल विकास विभाग का ब्यौरा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों के कामों की समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली में हो रही 2 दिन की इस बैठक में देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में आर्थिक, राजनीतिक और अन्य विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इससे पहले कल भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उद्घाटन भाषण में श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पंच प्रण का भी जिक्र किया। आजादी का अमृत महोत्सव में हो रहे समारोहों की श्रृंखला के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ओर से जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। बारां जिले के रामगढ़ में भू विरासत संरक्षण के प्रति स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों और सैलानियों को सचेत करने के उद्देश्य से ये शिविर लगाया जा रहा है। 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत 11 जनवरी से प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में दौसा में आज जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से बाइक रैली के जरिए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाएं 19 जनवरी से शुरू होंगी। ये 18 फरवरी तक चलेंगी। इनमें करीब 3 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। बोर्ड सचिव के अनुसार ये परीक्षाएं कोरोना काल के 2 साल बाद अब फिर से बाहरी परीक्षक लेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।